चलिए, अब हमारे साथ हमारे गेस्ट कनेक्टेड हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय क्या ट्रेड्स लेने हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या रहेगा आपका इस समय का ट्रेड। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून टू यू। अच्छा लग रहा है, रेयर है लेकिन स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं मुझे। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है पेटीएम। 837 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ₹10 का स्टॉप लगाना चाहिए 827 का। नियर टर्म टारगेट 850 के नजर आते हैं। यस, एटीएम पेटीएम। पेटीएम बाय है 836 रुपये 80 पैसे पे बाय कॉल। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान पीएसयू बैंक यूनियन बैंक में जा रहा है। यूनियन बैंक 130 के ऊपर जस्ट अभी ब्रेकआउट दिया है, जहां पे इसके नेक्स्ट टारगेट्स 138 से लेके 145 तक भी एक्सटेंडेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप 128 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग रहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 138 पहला, और उसके ऊपर सस्टेन होता है तो 145 भी। इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में बीटीएसटी 135 का कॉल ऑप्शन जो ₹3.80 में ट्रेड कर रहा है, हमने इसको रेकमेंड किया है। स्टॉप लॉस ₹2 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 7 से लेके 9। ठीक है, यूनियन बैंक अप्रैल फ्यूचर्स में खरीदारी की राय शिल्पा जी की तरफ से। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, बैंकिंग पे ही ध्यान है। बंधन बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इनवर्स रेगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो बंधन बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 153 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है और 165 ₹165 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 160 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹4 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर ₹2.50 ₹2.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और इसमें आपको ₹10 के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी। ओके, प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, वेरी गुड आफ्टरनून। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे केपीआईटी टेक मुझे लग रहा है वीकनेस बढ़ सकती है। 1230 पे ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल, 1250 के ऊपर 1251 स्टॉप लॉस लग के सेल करने की सलाह होगी। टारगेट होगा 1180 1180। केपीआईटी टेक आपका शॉर्ट है यहाँ पर और करीब करीब 1228 पर शॉर्ट कॉल। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा फेडरल बैंक में। एक फ्लैग पैटर्न बना है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है। मोमेंटम इंडिकेटर्स फ्रेश बाय में आए हैं, तो स्टॉप लॉस 189 का होगा और टारगेट 205। ठीक है, फेडरल बैंक में बाय की राय फिलहाल आते हुए आशीष चतुर्मुता जी के पास चलते हैं। बताइए आशीष जी, आज मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, ऐसे में कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर? गुड आफ्टरनून श्रेया, अनुज और वीरेंद्र। देखिए, मेरे हिसाब से मार्केट में ऑब्वियसली आज जो एक गिरावट देखने को मिली वो टैरिफ रिलेटेड थी। अब हमारा जो फोकस है पूरा डोमेस्टिक थीम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इसमें हमें कंजम्पशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल और साथ ही साथ डिफेंस, ये तीन जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। तीन जो सेक्टर्स हैं उनमें हमें लगता है कि रिलेटिवली आपको ग्रोथ बेटर देखने को नज़र आएगी। और उसमें भी अगर से मैं देखना चाहूँ तो डिफेंस हमें काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि डिफेंस के अंदर में जो ऑर्डर बुक मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। पिछले ही करीब 15 दिनों के अंदर में हमने देखा भारत डायनामिक्स को अच्छे ऑर्डर मिले, बीईएल के अंदर में एक अच्छी ऑर्डर बुक देखने को नजर आई। साथ ही साथ मझगांव को भी कुछ नए ऑर्डर्स देखने को नजर आए और इसका इम्पैक्ट भी शेयर प्राइस में देखने को नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो थीम है पूरी डिफेंस की वो काफ़ी प्रॉमिसिंग रहेगी। इनमें से अगर से हम इस समय पे कोई स्टॉक्स देखें जो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि मस्काओ डॉक हमें काफ़ी पसंद है। हमने पहले भी इसकी चर्चा की है। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में भी है और ये जो डिस्कशन है कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल के लिए। बट मुझे लगता है कि मस्काओ डॉक जो है वो एक 4 टाइम 5 टाइम ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो पे बैठा है और ऑलमोस्ट जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 20% के ऊपर की एबिटा मार्जिन इस कंपनी के अंदर में देखने को मिल रही है। इंडिजनाइजेशन का जो फैक्टर है वो बढ़ गया है और 75% तक इंडिजनाइजेशन कंपनी कर रही है, जिसकी वजह से मार्जिन में काफ़ी इंप्रूवमेंट है। और कल एक नए जो डेवलपमेंट है उसके बाद भी इनकी जो फ्रेश ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। इस सबको देखते हुए मुझे लगता है कि टेक्निकली भी स्टॉक में एक बहुत बढ़िया बेस 2550 2600 की ट्रेजेक्ट्री में बना है और मुझे लगता है कि स्टॉक के जो पुराने ऑल टाइम हाई थे वो क्रॉस होंगे और कहीं ना कहीं 3200 तक की अपसाइड पोजिशनली मैं समझता हूँ मझगांव डॉक के स्टॉक में हमें देखने को नजर आ सकती है, जिसके चलते स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में भी बना हुआ है।